वेरी नाइस, बहुत खूबसूरत। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी शादी में हूँ, मैं कहीं जगह खड़ी हुई हूँ और इतना खूबसूरत सा कोई मेला लगा हुआ है और उस मेले के अंदर मैं कहीं ना कहीं समा रही हूँ, डांस कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक, सुबह के सारे रंग A+ के संग। कैसे हैं आप लोग? कैसा लगा ये सारा कुछ? अच्छा लगा होगा। अच्छा इसलिए लगा होगा क्योंकि मुझे खुशी होती है। अच्छा, खुशी क्यों होती है इंसान को, और खुशी का पैमाना क्या है, खुशी किसे कहते हैं, ये सब हम लोग किसी ना किसी तलाश में होते हैं, ढूंढते रहते हैं कि खुशी कैसे ढूंढें, खुशी किस चीज़ से मिलेगी। तो आज मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि खुशी का कोई पैरामीटर नहीं होता। खुशी किसी भी चीज़ से मिल सकती है। जैसे मैं अभी ये आई हूँ सेट के ऊपर और मैंने इनके इतने प्यारे कलरफुल कपड़े देखे, पता नहीं मुझे अजीब सी ना, एकदम से मेरा मूड ऑफ था, अजीब सी खुशी आ गई मुझे इनको देख के कि इतने प्यारे लग रहे हैं, कलर अट्रैक्ट कर रहे हैं और इतने ये इतने इंथुजियास्टिक थे, इतने इंथुजियाज़म इनमें था। सुबह सुबह उठ के एक जोश के साथ हमारे लिए परफॉर्म कर रहे हैं, और कहते ना कि परफॉर्म हमारे लिए कर रहे हैं लेकिन खुश हम सब हो रहे हैं, आप लोग हो रहे हैं, मैं हो रही हूँ, हमारा पूरा सेट हो रहा था खुश। तो खुशी का कोई पैमाना नहीं है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं ना कि लोगों की बातों पे कान नहीं धरने चाहिए, इसलिए क्योंकि हर तरह के रिएक्शंस होते हैं। किसी फैमिली में अच्छे रिएक्शंस होते हैं, किसी फैमिली में बुरे रिएक्शंस होते हैं। मैं अपनी बात बताती हूँ क्योंकि मैं खुद अपनी एग्जांपल इसलिए देती हूँ क्योंकि मैं समझती हूँ कि जो मैं बताऊँगी अपनी एग्जांपल से वो आप लोग रिलेट कर सकते हैं। हमेशा लोग मुझे कहते हैं कि तुम हमेशा तैयार हो के चमक चलो बनी रहती हो, हर वक्त तुमने शादियों पे जाना होता है, तुम्हारी हर वक्त तुम्हें शादियाँ लोग इनवाइट कर रहे होते हैं, हर इंस्टाग्राम तुम्हारा, सोशल मीडिया, हर वक्त तुम्हारी शादियों के कपड़े की पिक्चर्स होती हैं, कभी तुम नॉर्मल होती हो, हर वक्त तुमने मेकअप किया होता है। अच्छा, लोग तो कहते हैं ठीक है, बट मुझे कहते हैं मुझे खुशी मिलती है इसमें, मुझे अच्छा लगता है, मुझे लोगों की खुशी में जाके उनके साथ डांस करना, उनके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करना, उनकी खुशी में रंगना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जैसे अगर किसी ने मुझे इनवाइट किया है ना, तो शायद मैं उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हूँ, शायद वो मुझे बहुत अहमियत देता है, तो ये भी खुशी का एहसास होता है। खुशी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंसान में ढूंढें, किसी चीज़ में ढूंढें, खुशी किसी हॉबी में ढूंढ सकते हैं। कोई किताब लिखता है, कोई म्यूज़िक सुनता है, कोई डांस करता है, कोई कपड़े पहनता है, कोई ब्लॉगिंग करता है, कोई खाना खाता है। तो खुशी किसी भी चीज़ में इंसान ढूंढ सकता है, किसी बच्चे में, किसी रिश्तेदार में, किसी ऐसी दोस्त में जिससे आपको लगे कि ये मेरे पास होगी तो मैं बहुत खुश होंगी, या इसके पास होने से मुझे कुछ, कहते ना कि मुझे जजमेंट, शी इज़ नॉट जजमेंटल, शी इज़ नॉट गोना जज मी, शी इज़ नॉट गोना जज मी वॉट एवर आई डू। तो दैट्स अ पार्ट ऑफ अ खुशी। खुशी का कोई पैमाना नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है, कहते ना कोई नाप तोल नहीं है। खुशी ऐसे ही है जैसे आज जैसे हूँ मैं, हम लोगों ने आपको पिछले डिफरेंट वीक्स में खाने के बारे में बताया, फूड वीक के बारे में बताया, हमने आपको बताया कि कपड़े कैसे पहनते हैं, डिज़ाइन कैसे करते हैं। मगर हम ये वीक जो लेकर आए हैं, आपने देखा होगा कितना कलरफुल वीक है। ये है हमारा मौसीकी का वीक, लाइक म्यूज़िक वीक, म्यूज़िक, एमेच्योर म्यूज़िक, अनप्लग्ड म्यूज़िक, इसके अलावा कवाली, इसके अलावा डिफरेंट जॉनरास की म्यूज़िक। तो म्यूज़िक भी एक खुशी का एहसास है। लोग जो म्यूज़िक सुनते हैं वो इसलिए सुनते हैं क्योंकि वो उसको देख के उनकी रूह, कहते हैं रूह की ग़िज़ा होती है, तो खुशी होती है, आपको मज़ा आता है, आप उनको सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। तो कहते हैं ना कि यही खुशी मैं आप लोगों के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ म्यूज़िक वीक। तो म्यूज़िक वीक का बाकायदा हमने आगाज़ कर दिया है। ये पूरा वीक हम मुख्तलिफ़ डिफरेंट लोगों को सुनेंगे, डिफरेंट जॉनरास की बात करेंगे, डिफरेंट लोगों को आपको स्क्रीन पे वो लोग दिखाएंगे जो पहले कभी इस फॉर्म में आपने नहीं देखा, और वो म्यूज़िक एक्सपर्ट होंगे, कंपोजर्स होंगे, उन्होंने डिफरेंट क्या कहते हैं कि डिफरेंट उन्होंने इंस्ट्रूमेंट्स बजाए होंगे। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, मगर हमें जाना है यहाँ एक ब्रेक पर। आपने हमारे साथ रहना है, ये परफॉर्मेंस आप इसके बाद भी देखेंगे। गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो हमारा म्यूज़िक वीक इस वक्त चल रहा है, उसका आगाज़ हो गया है। म्यूज़िक वीक का जो सरप्राइज़ है कि इस वीक में हमारे पास कौन सा आज
स्पेशल सिंगर होंगी उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगी, मगर सबसे पहले मैं आपको अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन कराना चाहती हूँ कि मेरे साथ निब्रास सुहेल साहिबा हैं, जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। मैंने इनका नाम इसलिए पहले ले लिया क्योंकि इनको काफ़ी लोग जानते हैं, दुनिया पूरी जानती है इनके काम के साथ। इन्होंने अभी रिसेंटली अपनी बुक लॉन्च की है और आज इनकी पजीराई की तकरीब है जो कि लाहौर में प्लेस होगी। और इसके अलावा ये है कि इनकी बुक के बारे में हम इनसे जानेंगे। मेरी दूसरी मेहमान है नेवरदलेस ऑलवेज बीन अमेजिंग, और सितारों का जहाँ हाल की बात आती है या हॉरोस्कोप की बात आती है या अपनी कहते तकदीर की बात होती है तो मरियम आफ्ताब साहिबा का नाम सबसे पहले सामने आता है। तो मरियम, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच एंड इट्स बीन अमेजिंग, यू नो, यू बीन हेयर विद अस। तो मरियम से पूछेंगे कि मरियम आज हमारे सितारे क्या कह रहे हैं। इसके साथ हमारी प्यारी सी किचन में जो खड़ी हुई हैं शेफ़ इफ्रा इफ्रा असगर साहिबा हैं, जो कि हम पूछेंगे। इफ्रा ने हमें ज्वाइन किया हमारी किचन में और हमारे साथ हैं। इफ्रा, आप क्या बनाएंगी आज? आज मैं रेड ड्रैगन चिकन बनाऊंगी, रेड ड्रैगन चिकन और साथ बटर गार्लिक राइस। अच्छा, रेड ड्रैगन चिकन और बटर गार्लिक बनाएंगी, तो दैट्स रियली नाइस। चलें आप बनाना शुरू करें, आपके पास मैं आऊँगी, मगर सबसे पहले हम बात करते हैं निब्रास से। निब्रास जी, थैंक यू सो मच हैना, थैंक यू फॉर वेलकमिंग मी हियर सो वार्मली, आई एम रियली हैप्पी। नहीं, इट्स आवर प्लेजर। अपनी किताब के बारे में बताएं कि आपकी जो किताब लॉन्च होने वाली है आज कुछ देर में, पहले तो शारजा में तो लॉन्च होगी, इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल में, मुझे पता है, बुक फेयर में, मगर आज जो पजीराई तकरीब है मुझे बुक के बारे में बताएं कि बुक किस चीज़ के ऊपर है। अच्छा, इस बुक पर तो बहुत सी बातें हो सकती हैं बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वर्क ऑफ 2018 नोबेल प्राइज़ विनर ओल्गा तोकारचुक। शी इज़ अ पॉलिश राइटर हैं और इन्होंने ये जो किताब लिखी है, मैं इसका ज़रा फेस भी अपनी ऑडियंस को दिखा दूँ। परवाज़, इसको हमने लकीली शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में इसका लॉन्च हुआ और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बहुत वार्मली वेलकम किया, और बस इसकी परवाज़ के साथ ही मैं भी उड़ती चली आई हूँ पाकिस्तान, और आज ही शाम 3 बजे इसकी तकरीब पजीराई है, क्योंकि जो लोग पढ़ चुके हैं, जो एक्सपर्ट्स राइटर्स, they'll talk about it, उसकी ट्रांसलेशन पर ख़ास तौर पे बात होगी। और इस किताब ने क्योंकि सफ़र से मुताल्लिक है। choose a Polish writer to get a translation? क्या था उनकी बुक के ऊपर? जी, इनकी बुक में ऑफ कोर्स इसको चूज़ करने की एक वजह तो ये थी कि बहुत डिफरेंट स्टाइल ऑफ राइटिंग है। अच्छा। यानी आप कह सकते हैं कि एक तजुर्बाती तहरीर है, एक्सपेरिमेंटल वर्क है। अगर कोई मुझे कहे कि मैं इसकी फॉर्म डिफ़ाइन करूं, इसका जॉनरा डिफ़ाइन करूं, तो खासा मुश्किल होगा, क्योंकि इसमें आपको सफ़र भी मिलेगा, इसमें इंसानी नफ्सियात पे बातचीत है, सफ़र की नफ्सियात इंट्रोड्यूस करवा रही हैं। उसके अलावा आपको इंसानी जिस्म, अज़ा के बारे में और तिब और बहुत से जो कबीलों के एतक़ादात होते हैं उस पर बात करती हैं। कभी आपको फ़्लाइट में आसमानों पे ले जाती हैं और जहाज़ की मुख्तलिफ छोटी छोटी जो स्पेसेस होती हैं उनको डिफ़ाइन करती हैं। तो इसको मैं कहूँगी कि जो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग होता है ना, जिसमें आप किसी चीज़ को बयान करते हैं, मसलन मुझसे कहा जाए मैं इस मेज़ को बयान करूँ और इसके टेक्सचर को, इसके कलर्स को, कि पढ़ने वाले को ऐसा लगे कि वो मेज़ उसके सामने है। तो ओल्गा तोकारचुक की खूबी ये है कि वो डिस्क्रिप्टिव स्टाइल ऑफ राइटिंग में एक्सेल करती हैं और बहुत खूबी से बयान करती हैं जो कुछ वो देखती हैं, महसूस करती हैं, और यही पैगाम देती हैं कि हर शख्स को इस तजर्बे से गुजरना चाहिए कि वो जो सोचता है, जो महसूस करता है, जिस चीज़ का तजर्बा करता है, जिस चीज़ को का मुशाहिदा करता है, उसको बयान करने के लिए लफ्ज़ तलाशे, वो लफ्ज़ ढूंढे कि आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे बयान में ला सकते हैं हर एक। अच्छा निब्रास, इसको if you talk about the book, you know, they have different chapters as I can, you know, extract from your words. इसको आप एज अ विमेन कैसे फाइंड करेंगी? इफ़ they want to read it, तो उनको क्या अपने से कोई रिलेटेबल चीज़ है? बहुत कुछ, बल्कि मैं ये कहूँगी कि हमारी ख़वातीन को ज़्यादा, क्योंकि देखिए एक रीडिंग का प्रोसेस होता है या राइटिंग का प्रोसेस होता है, ये आपको बहुत कंपोज करता है। हमें ज़रूरत है इस चीज़ की, ख़ास तौर पे ख़वातीन को, कि आप कंपोज हो। बुक्स पढ़ना तो बहुत अच्छी बात है, बुक्स तो कोई भी पढ़िए, अपने ज़ौक़ के मुताबिक पढ़िए। मैं ये नहीं कहूँगी कि यही किताब पढ़िए, कोई भी किताब पढ़िए, लेकिन जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको फोकस करने की बहुत ट्रेनिंग है, जो ओल्गा खुद भी दे रही हैं मुख्तलिफ चैप्टर्स में। जो उनकी कैप्सूल फ़िलॉसफी है, उसको आप अगर ग्रास्प कर लें, थोड़ा सा किताब को बंद करके उस पर
यानी रिफ्लेक्ट करें तो आपको बहुत कुछ समझ आता है। और ख़वातीन को ख़ास तौर पे रिफ्लेक्शन की हमारे यहाँ बहुत ज़रूरत है, तो मैं तो रेकमेंड करूँगी कि सभी पढ़ें। बात की कि इस चैप्टर में एतकाद की बात की गई है, डिफरेंट कल्चर्स के ऊपर, तो उसमें क्या आ रहा है? क्योंकि वी नीड टू नो अबाउट द बुक ना, क्योंकि व्यूअर्स हैं उनको वो इंटरेस्ट तभी डेवलप होगा जब आप उनके सब्जेक्ट के बारे में बात करें। एग्जैक्टली। तो अब अगर पॉलिश हिस्ट्री में जाएं तो इनका 1000 साल पुरानी इनकी ट्रेडिशंस हैं। तो ऐसे कबाइल थे जो सफ़र करते थे, जिन्हें हम आम लफ्ज़ों में खाना बदोश कहेंगे, या हम कहेंगे कि नोमैड्स होते हैं, सफ़र करते हैं, एक जगह नहीं टिकते। ये उसी फ़िलॉसफी को लेकर चली हैं कि अगर आप सफ़र करते रहेंगे तो आप खैर पाएंगे, आप जगह छोड़ दें, यानी एक जगह पर मुस्तकिल मत रहिए। और बड़ी डेप्थ के साथ वो इस फ़िलॉसफी को ट्रैवल साइकोलॉजी में बयान करती हैं कि वक्त अगर आप एक मुकाम पर रुक जाते हैं तो वक्त का बहाव रुक जाता है। जब आप सफ़र करते हैं फिर आपको वक्त के चलने का, वरना आप मकाम का एहसास भी खो देते हैं। वैसी बरकत होती है, हरकत में बरकत। तो वो ये फ़िलॉसफी लेकर आती हैं उन कदीम कबाइल की। और इनका असल में जो इस किताब का उन्वान है वो है बेगुनी, अच्छा, पॉलिश लैंग्वेज में, और जिसका मतलब है वॉन्डरर। ओके, मैं उसे उर्दू में ट्रांसलेट करूँ तो जहां यूथ कैन रिलेट इट। अगर एक यूथ, एक यूथिया जिसको हम कहते हैं, उन्होंने पढ़नी है, जी। तो वो कैसे इस चीज़ को रिलेट कर सकेंगे? वो इसको ऐसे रिलेट करेंगे कि आप अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करें, फाइंड योर वेज, गो अबाउट इन द वर्ल्ड, एक्सप्लोर द वर्ल्ड। एग्जैक्टली। तो नौजवानों के लिए तो ये बहुत बड़ा मैसेज है कि आप एक जगह टिक के न, मतलब टिकने का मतलब ये है कि कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए आपके कैरेक्टर में, लेकिन आप नई राहें तलाश करें। द मैसेज इज़ कि आप निकलें, एक्सप्लोर करें, सफ़र करें। सफ़र में आप बहुत कुछ सीखते हैं, तरह तरह के लोगों से मिलते हैं, उनकी ज़बानें सीखें, उनके साथ कम्युनिकेट करें, कल्चरल एग्जैक्टली आप अपना एक्सचेंज करें। तो ये मैसेज। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि बड़ा मुश्किल हो जाता है एक राइटर के लिए अपनी बुक को पब्लिश तो करवाना, इट्स लाइक एक मरहला, मगर लोगों तक रसाई कैसे हो, पब्लिशर्स के ज़रिए या किसी चीज़ें के। अब कौन से फोरम्स ऐसे आ रहे हैं, जैसे एक एमेच्योर राइटर है, फॉर इंस्टेंस अ यूथ वांट्स टू पब्लिश अ बुक एंड ही नीड्स टू ये बुक लोगों तक एक शेल्फ तक कैसे आए? जी, इसके लिए इस वक्त तो कोई मुश्किल ही नहीं है ना। आपके पास सोशल मीडिया जैसी एक बहुत बड़ी पार आपके पास है। सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। फिजिकली तो बुक जाएगी, और ऐसे पब्लिशर्स भी हैं दुनिया में जो आपकी किताब को, ई बुक को तो फॉर सेल अपनी वेबसाइट्स पे लगाते हैं। अभी नहीं मैंने दी, लेकिन अभी जाते ही वापस मैं जब शारजा वापस जाऊंगी तो पहला काम मेरा यही होगा कि इसको मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे मतलब दिया जाए, और अपना जो भी इसका सेल कॉस्ट होती है वो लगेगी। उसके बाद कुछ ऐसे पब्लिशर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं जो आपको प्रिंट ऑन डिमांड भी देते हैं। तो ट्विटर है, और उसके अलावा जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं। एक और बात ये होती है कि बुक को डिफरेंट लैंग्वेजेस में लेकर आना, तो ये किस लैंग्वेज में बुक आप पब्लिश अपनी करेंगी? दिस इज अ गुड क्वेश्चन है ना, एंड आई एम वेरी प्राउड टू से कि ओल्गा तोकारचुक का पहला काम है जो उर्दू में ट्रांसलेट हुआ है, एंड आई गेट दिस ऑनर कि मैंने ये किया है। और इसके साथ साथ एक ऑनर मुझे और भी फील हुआ कि शारजा इंटरनेशनल बुक फेयर में यही वाहिद उर्दू की किताब थी। तो इट वाज अ ग्रेट मोमेंट फॉर मी, बट एट द सेम टाइम मैं थोड़ा सा उदास भी थी कि वहाँ उर्दू की किताबें होनी चाहिए थी ना। बिल्कुल होनी चाहिए इंटरनेशनल बुक फेयर में, और शारजा तो बिल्कुल हमारे पड़ोस में, लाइक वन ऑफ द कहते हैं ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। उर्दू से पहले आप संस्कृत से निकली, और ज़बान है, और ज़बान पढ़नी चाहिए और आनी चाहिए, और कहते हैं ना अपनी सकाफत की पहचान ही अपनी ज़बान से होती है। और ज़बान सफ़र करती है, ऑफ कोर्स। आप ज़बान देखिए, उनका अदब हम तक पहुंच रहा है। ये तराजुम की एक सर्विस है ना, जब आपको ट्रांसलेटर ये सर्विस प्रोवाइड करता है कि उनका तमाम, अब तर्जुमा करना इटसेल्फ एक इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ ह्यूज प्रोसेस, इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग कि आप ऐसे ही उठाकर नहीं करेंगे। मुझे बहुत से लोग मजाक में कहते थे आप गूगल ट्रांसलेटर पे डाल दीजिए। माई सेल्फ इज अ रीडर टू। थोड़ा उर्दू में कहते हैं लैंग्वेज इज नेवर बीन अ बैरियर, बट लाइक इंग्लिश अगर हो तो मैं आसानी से पढ़ लेती हूँ, लेकिन आई विल ट्राई टू रीड दिस बुक टू। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और परवाज़ और फ्लाइट, इंग्लिश में फ्लाइट, उर्दू में परवाज़, तो इसको ज़रूर आप जैसे ही पब्लिश होगी आपकी सोशल मीडिया पे आ जाएगी। यहाँ हमने लेनी है एक ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। किसके बाद हम आपको और मज़ेदार आपसे बातें करेंगे। गुड मॉर्निंग धनक।
वक्त हम अपने किचन में अपनी प्यारी सी शेफ़ के साथ हैं जो कि हमें बहुत मज़ेदार सा रेड ड्रैगन चिकन बना रही हैं जी। अच्छा, तो जिन्होंने रेसिपी नोट करनी वो जल्दी से नोट कर लें, क्योंकि फिर बाद में होता है कि हमने रेसिपी नहीं लिख पाए, लेकिन आप रिपीट में भी देख सकते हैं। फिर भी हम अपनी शेफ़ से कहते हैं आपको जल्दी से बताएं इंग्रेडिएंट्स, जल्दी से बताएं। जी, सबसे पहले हमने चिकन को मैरिनेट करना है, तो इसके लिए हमें 500 ग्राम चिकन चाहिए। चिकन के अंदर हमने डार्क सोया सॉस डालनी है 1 चम्मच। चिकन कहाँ है आपकी? वो मैरिनेटेड है? मैरिनेटेड। अच्छा, वो आप फ्राई कर रही हैं, तो इसमें ये डार्क सोया सॉस डालनी है। डार्क सोया सॉस 1 चम्मच, सिंपल सोया सॉस जो है ना वो 1 चम्मच, उसमें वाइट पेपर डालनी है, 1 चम्मच विनीगर डालना है, ठीक है, और सॉल्ट डालना है, ठीक है, हस्बे ज़रूरत, ठीक है। उसको मैरिनेट करने के बाद उसको हमने छोड़ देना है, 2 घंटे के लिए छोड़ दें उसको, ठीक है। उसके बाद हमने चिकन के अंदर कॉर्नफ्लोर डालना है 3 से 4 चम्मच, और फ्लोर डालना है 3 से 4 चम्मच, और उसमें उसको हमने रख देना है और उसको हमने फ्राई करना है। फिर आप फ्राई कर रही हैं, दिखाएं जरा फ्राई इसकी कैसे इसकी लुक होगी। उसमें हमने रेड कलर भी डालना है, थोड़ा सा रेड कलर दिखाएं जरा, इसको जूम करिए। हाँ, ये स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसका कलर इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। या हम फ्राई कर रहे हैं चिकन, ठीक है। इसके बाद हम क्या करें, आप चॉप कर रही हैं, इसमें वेजिटेबल्स कौन सी हैं? इसमें वेजिटेबल्स नहीं है, इसमें सिर्फ हमने ये ग्रीन अनियन लिया है जो कि हमने इसको गार्निश के लिए यूज़ करेंगे। ओके। और उसके बाद हमें इसकी सॉस बनानी है। सॉस में हमने सैम्बल ऑलिक डालना है 2 चम्मच। क्या डालना है? सैम्बल ऑलिक। अच्छा, इसको उर्दू में क्या कहते हैं? इसको सैम्बल ऑलिक पेस्ट होता है। ठीक है, ठीक है। सैम्बल ऑलिक बोलेंगे तो वो मिल जाएगा, इजीली मिल जाएगा, ठीक है। और हमने इसमें सिराचा सॉस डालना है, ठीक है, 2 चम्मच, ठीक है। और इसमें डार्क सोया सॉस डालना है 1 चम्मच, ठीक है। सोया सॉस डालना है 1 चम्मच, और इसमें हमने चिली सॉस डालना है 1 चम्मच। आप बनाएं जल्दी से, हमें थोड़ी सी इसकी प्रेजेंटेशन करेंगे तो हम आपके पास फिर आएंगे और बताएंगे व्यूअर्स को कि व्यूअर्स ने अब इसको कैसे किस तरीके से सर्व करना है। हमने हमेशा बताया कि सर्विंग बहुत ज़रूरी होती है, किसी भी खाने की, हर चीज़ की भी सर्विंग, और कहते हैं ना कि प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी होती है, बड़ा मैटर करती है, चाहे वो किसी बुक की हो, चाहे वो किसी खाने की हो, चाहे वो किसी की वो हो समटाइम्स। अच्छा, बुक की हम बात कर रहे थे, नबराज साहिबा से भी हम बात ये बुक के ऊपर ही कर रहे थे कि बुक की प्रेजेंटेशन के बारे में आप क्या कहती हैं? क्योंकि अक्सर मैंने देखा, अच्छा मेरी बुक्स आपने देखी होंगी, वो मेरा कॉर्नर बुक्स का पड़ा हुआ है, वो मेरी अपनी कलेक्शंस हैं सारी, और उसमें सारी बुक बताऊंगी, फैशन, लाइफस्टाइल, वही वाली बात है ना कि मुझे लोग कहते हैं कि तुम्हें इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना आता, जो आपका टेस्ट है, जो आपका इंटरेस्ट है। तो इसका वो कहते हैं ना, बुक का भी कोई हार्ड कवर बड़ा आपको अपील करता है, या इसके बारे में कुछ होता है कि आप डिजाइन कैसे करेंगी बुक? अच्छा, नेचुरली आप मुझसे वो बात पूछ रही हैं जो मैं शेयर करना चाह रही थी। इस किताब की इसका जो टाइटल कवर है, ये मैंने पेंटिंग करवाई, सो दैट आई कैन कीप इट you know on my wall throughout my life, जब तक जिंदगी है। मैंने इस किताब से मोहब्बत बहुत की, और अभी इस वक्त मैं चाहूँगी कि मैं आपके लिए एक छोटा सा एक्सर्प्ट पढ़ूँ। आपने पूछा लिखने का, हम बात कर रहे थे, तो ओल्गा जो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं, तो मैं उसकी ट्रांसलेशन पढ़ देती हूँ। वो कहती हैं कि मैंने रेलगाड़ी में, होटलों में और इंतज़ार गाहों में लिखना सीखा, जहाज़ों में, खाने की ट्रे टेबल पे, मैं खाने के दौरान मेज़ के नीचे या गुसल खाने में नोट्स लिखती हूँ। अजाइब घर के कुएं नुमा सीढ़ियों में, चाय खानों में, गाड़ी में, मोटरवे के किनारे खड़ी मैं लिखती रहती हूँ। कागज़ के टुकड़ों पर, नोटबुक्स में, पोस्ट कार्ड्स पे, अपने दूसरे हाथ पे, रुमाल पे, किताबों के हाशियात में अमूमन ये छोटे छोटे जुमले होते हैं, छोटी तस्वीरें। मगर कभी कभी मैं अखबारों से अखबार भी नोट कर लेती हूँ। कभी यूँ भी होता है कि हुजूम में अचानक कोई किरदार निकल आए तो मैं अपने सफ़र का रास्ता बदल लेती हूँ, उसी की कहानी लिखने लगती हूँ। आपका एक्सपीरियंस जो है वो उन्होंने एक किताब के अंदर बंद कर दिया कि और वो चाहे होटल में किसी चाय खाना में कर रही हैं, या किसी जगह बैठी हुई हैं, या किसी एयरपोर्ट पे बैठी हुई हैं। कहते हैं ना कि यू रोम अराउंड एंड यू एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड कलेक्ट ऑल द मेमोरीज इनटू वन थिंग। दैट इज द राइटर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि राइटिंग इज अ मसल। आप जितना उसको एक्सरसाइज करेंगे, राइटर्स की ज़रूरी नहीं है। जब मैं आई एम अ डिज़ाइनर टू, जब मैं डिज़ाइनिंग करती थी ना, जब मेरी इंस्पिरेशन बंद हो जाती थी ना, तब मैं ट्रैवल करती थी। और मुझे याद है कि कोविड के अंदर मेरी इंस्पिरेशन बंद होगी। मैंने कहा यार कोविड है, वैसे इतनी वो कहते ना कि हर जगह से अल्लाह माफ़ करे डेथ्स के बारे में सुन रहे हैं। मैं पेशावर गई, मैंने ट्रक आर्ट देखा वहाँ, मैंने ट्रक आर्ट पे पूरी कलेक्शन बना दी। लोगों के अंदर एक ना कलर्स और लाइफ इट्स अबाउट एवरी प्रोफेशन। तो योर बुक इज लाइक गेटिंग माई हार्ट ऑन। अच्छा, इसमें एक बात और मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ। जी और लैंग्वेज प्रिंसिपल भी है। हाँ जी, वो तो अब चूँकि वक्त के साथ अब आपको फिर
आगे जाना पड़ता है। तो अब मैं वहाँ, लेकिन बुनियादी तौर पे मैं अगर खुद को डिफाइन करूँ तो मैं कहूँगी कि मैं एक उस्ताद हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है स्टूडेंट्स, यंग जनरेशन जिसकी आपने बात की, यूथ के साथ इंटरेक्ट करना। आप लाइवली फील करते हैं और बहुत कुछ आप उनसे सीखते हैं। तो ख़ास तौर पे इस किताब के हवाले से जितनी टिप्स ओल्गा इस किताब में राइटिंग के हवाले से देते हैं, और एज अ टीचर मैं जानती हूँ कि हमारे बच्चे थोड़ा राइटिंग से हट रहे हैं, तो मैं ये आपके प्लेटफॉर्म से ज़रूर कहना चाहूँगी कि जल्दी से जी राइटिंग पे फोकस करें। राइटिंग आपको एक्चुअली आपकी पर्सनैलिटी को फोकस्ड कर देती है ना। आप जब लिखते हैं, आप एडिट करते हैं, तराश खराश करते हैं, तो आप फोकस्ड हो जाते हैं। बात सही कह रही हैं, क्योंकि राइटिंग ऐसी चीज़ है, क्योंकि मैं आपको पता है अपने नोट्स खुद लिखती हूँ, मुझे किसी के नोट्स समझ ही नहीं आते, क्योंकि आई कैन रिलेट थिंग्स टू माई सेल्फ। सो थैंक यू सो मच। और आपकी बुक के बारे में आपने बहुत कुछ बताया, मगर जिन्होंने इनकी बुक पढ़नी है वो आज इनकी तकरीब है। हाँ जी, आज शाम को बज़्म इकबाल में मजलिस तरक्की अदब में, और वहाँ पर तशरीफ ले आइए। ओपन इनविटेशन है, आइए, किताब पर बात होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच निमराज सोहेल साहिबा आपका। और इसके साथ ये तो हमारे लिए ना कहते हैं ना एक वो ठंडी हवा थी, लेकिन एक हवा जिसका झोंका बार बार मैं उनको देख रही हूँ और मेरा दिल चाह रहा है कि जल्दी से आए और मैं पूछूँ तो अपने बारे में, अपने सितारों के हाल के बारे में। तो मरियम आफ्ताब साहिबा, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ कि व्हाट्स टुडे फॉर अस? देखें, टुडे हम आज 12 स्टार साइन की बात करें, बिकॉज स्टिल हम जनवरी न्यू ईयर्स पे हैं। तो हम यूजुअली आप देखें ना तो हॉरोस्कोप एरीज से शुरू होता है, बिकॉज एरीज इज़ द फर्स्ट हाउस। मैं इसको कैप्रिकॉर्न से ज़रा चीटिंग में शुरू करती हूँ क्योंकि मेरा स्टार कैप्रिकॉर्न। बट कैप्रिकॉर्न women are very strong women. I've always seen. Capricorn women and Capricorn men are throughout very big leaders. आप पाकिस्तान के लीडर्स ले लो, कायदे आज़म, जुल्फ़िकार अली भुट्टो, then नवाज शरीफ, all the powerful leaders have been Capricorn. I know. आप इनको, अच्छा फीमेल में आप मीडिया में ले लो जो सुपर हिट हैं या बहुत जल्दी ऊपर गई हैं, महविश हयात हो गई या आयजा खान हो गई, ये सारे Capricorn डोमिनेटेड हैं। So they are, it's a goat, it climbs up. I know. और अगर आप स्पोर्ट्स में जाएं तो टाइगर वुड्स, और इसमें सब कॉन्टिनेंट इधर, ये मेरा पूरा इसमें यूट्यूब पे प्रोग्राम है, हाउ दे आर लीडर्स। तो इनको कैप्रिकॉर्न आर बॉर्न लीडर्स, मेल फीमेल बोथ। मेल जरा थोड़े से रफ होते हैं। मरियम आफ्ताब साहिबा, मुझे बार बार बेसिकली हमें ब्रेक पे जाना है, इसके बाद हम बाकी स्टार्स के बारे में पूछेंगे। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, आपने कहीं नहीं हमारे साथ जाना, क्योंकि हम इसके बाद बहुत कुछ आपको दिखाएंगे। सो गुड मॉर्निंग धनक। वेलकम बैक व्यूअर्स। तो मेरे हाथ में क्या है आप सब समझ रहे होंगे, पता नहीं, मैं शायद इधर कार्ड्स खेल रही हूँ, मगर मरियम आफ्ताब साहिबा हमारे साथ हैं, तो ऐसा हो सकता है कि हमारी किस्मत इन कार्डों पे ना हो। बिल्कुल। तो लेकिन मेरा ख्याल है हम शुरू कैप्रिकॉर्न से करते हैं। ठीक है। और न्यू ईयर्स के लिए करते हैं, बिकॉज वी स्टिल इन द मंथ ऑफ जनवरी। जी बिल्कुल। और वैसे एरीज से शुरू होता है, मैं कैप्रिकॉर्न हूँ और ये एक्वेरियस, तो हम कैप्रिकॉर्न से शुरू कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न के लिए हम क्विकली जो टिप दे सकते हैं कि इन्होंने अवॉइड एंगर को करना है और एम्ब्रेस फ्लेक्सिबिलिटी करनी है, जिसके लिए स्टोन इनका वैसे गार्नेट होता है, लेकिन इस साल जनरली फिरोज़े का इस्तेमाल करें। यूजुअली फिरोज़ा इज़ अ हैवी स्टोन, कैप्रिकॉर्न स्टोन इज़ अ गार्नेट स्टोन, लेकिन 2023 ये फिरोज़े का इस्तेमाल करें। ये ख़ास तौर पे नज़र के लिए, इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अल्लाह का नाम या हकीमों पढ़ें ताकि ये स्ट्रॉन्ग और अच्छे डिसीजंस ले सके। ट्रैवल और मनी कार्ड अच्छा है। कैप्रिकॉर्न फिरोज़ा पहन सकते हैं यूज, हाँ पहन सकते। फिर हम आ जाते हैं आपके स्टार पे, मेरे स्टार, और एक्वेरियस। एक्वेरियस के लिए इट्स वेरी वेरी गुड, बिकॉज ये फतह का कार्ड है, मैं दिखा दूँ, न्यू बिगिनिंग्स, एंड एक्वेरियस इज एन एयर साइन, और ये डिफरेंट क्रिएटिव चीज़ों के अंदर एक, अच्छा एक्वेरियस की एक इंटरेस्टिंग बात इस साल में ख़ास तौर पे आएगी कि इनको जंप सिचुएशंस मिलेंगी, यानी कि जो आइडियाज़ ये प्लान भी नहीं कर रहे वो हो जाएंगे। ओके। और जहाँ ये प्लानिंग कर रहे हैं वो नहीं हो जाएंगे। लॉट ऑफ डिटूर। अच्छा, सही। एक्वामरीन स्टोन इन ये पहने,
और या खालिको, द क्रिएटर, because it's a very creative year for them and it's a creative star. या खालिको love life के अंदर they will have a lot of good luck. So any single Aquarius looking for marriage, good year. Female good year, even for male good year. Travel card भी अच्छा है. ट्रैवल कार्ड अच्छा है? हाँ, ये देखें ना, फतह कार्ड शुरू हुआ. और मैरिज लाइफ भी अच्छी है. मैरिज होने के चांसेस भी अच्छे हैं और मैरिज लाइफ भी अच्छी है. हाय 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 हाय, देख ले. फिर आ जाते हैं पाइसिस. पाइसिस के लिए नज़र का कार्ड, ये देयर इज अ लॉट ऑफ डर्टी एनर्जी. जो ये दो कार्ड मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें पाइसिस के लिए इट्स 12th हाउस ऑफ द ज़ोडिएक, वाटर होता है. ये अक्सर इस साल में थोड़ा सा ब्लेम गेम खेलेंगे और सेल्फ पिटी का ख्याल में रहेंगे, जिसकी वजह से ये अपने रिश्तों को ख़राब कर सकते हैं. तो 2023 की पाइसिस की थीम होनी चाहिए आउट ऑफ द बॉक्स सोचें. ये या वदूदों या लतीफ़ों का जितना विर्द हो सकता है काम करें और प्लीज़ दूसरों के एंगल से सोचना शुरू करें, जिसमें इनकी फैमिली सेटलमेंट्स हो सकती हैं. अगर कई लोगों के सक्सेशन के केसेस चल रहे हैं तो वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं. अगर पॉलिटिक्स में बॉस से लड़ाई है तो वो बेहतर हो सकती है. और लोग अगर अपना करियर बनाना चाह रहे हैं तो उनके लिए क्या कहती हैं? उनके लिए बिल्कुल ठीक है, करियर पाइसे ज़रूर बनाएं, लेकिन पाइसे एक रियलिस्टिक करियर बनाएं. यानी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा होमवर्क ये करके इस साल के शुरू के 3-4 महीनों में और लेटर पार्ट ऑफ द ईयर में शुरू कर सकते हैं. ये स्टोन पहने एमेथिस्ट. एमेथिस्ट इज़ अ पर्पल स्टोन, इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोन. एमेथिस्ट की खासियत ये है कि ये इंट्यूटिवली आपको बहुत एक्टिव करता है. सिंस आप ये कार्ड देखें, इनका इंट्यूशन का कार्ड 2023 में बड़ा एक्टिव है. अल्लाह का नाम या ज़ाहिरों पर है, ओ गॉड शो मी द हिडन, और साथ ये एमेथिस्ट रखें तो कई दफ़ा हम इंट्यूटिवली भी अल्लाह हमें रास्ते दिखाता रहता है और जो हम उनको फॉलो कर सकते हैं. तो अपनी थोड़ी भी आप इंट्यूटिव एनर्जी से देखें कि किस तरह हो सकता है. हमें बस एक स्टार आपने और बताना है, इसके बाद हमें ब्रेक पे जाना है. श्योर, हम बाकी बात करेंगे. एरीज एक और स्टार बताएंगे जो फर्स्ट स्टार होता है. और आप थे कि स्कॉर्पियो बता दें, क्योंकि स्कॉर्पियो की थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ी सी डिमांड भी आई हुई है, तो स्कॉर्पियो अभी स्कॉर्पियो बताओ. हाँ, स्कॉर्पियो बता दें. अच्छा, स्कॉर्पियो ये है कि अभी जो आपकी गेस्ट आई हाँ जी, उनकी वजह से मैं कह रही हूँ. उनकी थी 11th of November. It's a very pure Scorpio. Scorpios are very intense people. Scorpio वाटर साइन होता है, एक्सट्रीमली इंटेंस होता है, एक्सट्रीमली लॉयल होता है, लेकिन अगर उनके साथ कोई डिसलॉयल्टी करे उसको भूलते नहीं हैं. और या मुसव्विर हो या खालिक हो, अगेन इट्स जैसे अभी उनका अच्छा उनका नंबर 11 आया है. 11 इज़ अ ट्विन नंबर, यानी कि इट्स अ 2 कंपाउंड नंबर 2. और जैसे वो मेंशन कर रही थी कि मैं डिफरेंट चीज़ें करती हूँ, तो 11 नंबर्स जो होते हैं वो यूजुअली मल्टीटास्किंग कर सकते हैं. यानी कि एक प्रोफेशन में फुल फ्लेज है तो वो दूसरा प्रोफेशन भी फुल फ्लेज रख सकते हैं. स्कॉर्पियोज आर ऑल्सो लीडर्स. और स्कॉर्पियो अगर क्रिएटिव फील्ड में एक्टिंग में भी जाएं तो दे कैन बी एक्सट्रीमली सक्सेसफुल. अगेन अ वेरी क्रिएटिव, वेरी सेंसिटिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन दोस्तों के दोस्त और दुश्मनों के बहुत अच्छे दुश्मन भी होते हैं. मरियम आफ्ताब साहिबा, थैंक यू. आपने अभी जितना बताया स्टार्स का, मगर अभी हम आपको बिल्कुल थैंक यू नहीं कह रहे, क्योंकि हमारे पास अभी और स्टार्स हैं जो लोग सुनना चाह रहे हैं, उनके बारे में हम आएंगे एक ब्रेक के बाद. छोटी सी ब्रेक है, वो लेते हैं, क्योंकि इसके बाद एक सरप्राइज़ भी रिवील करना है. तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है. गुड मॉर्निंग धना.
वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है, अमेजिंग। सायरा नसीम साहिबा हमारे शो में है और इट्स एन ऑनर फॉर अस। सायरा थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया। आजे आजे आजे, इस टेबल के पीछे, इस टेबल के साथ आ जाए, इधर हमारे लिए बड़ा कुछ था। मैं इधर आ जाऊँ आपके साथ? आप इधर आ जाए, इधर आ जाए, बिल्कुल आप इधर आए। बल्कि बहुत प्यारी लग रही है। आई लव द कलर यू बीन वेयरिंग। थैंक यू। वेरी पाकिस्तानी, वेरी पैट्रियोटिक कलर है ना। ठंड भी है ना, ठंड में डार्क कलर पहनना चाहिए। बहुत बहुत अच्छी लग रही हैं आप। अच्छा, हम लोग बात करते हैं अभी। और वैसे मुझे पता भी नहीं था इन्होंने भी ये कलर पहना हुआ, मुझे ये समझ में आई जो मेरे डांसर हैं साथ में लड़के, वो हमें पता ही नहीं लगा कलर अच्छा हो गया। इट वाज वेरी नाइस, वेरी कोऑर्डिनेटेड कलर्स। अच्छा, वी वर टॉकिंग अबाउट एरीज जी। तो एरीज के कार्ड, आपका स्टार क्या है? जेमिनी। जेमिनी। अच्छा, जेमिनी कर लेते हैं। जेमिनी अच्छे बड़े होते हैं, ये मुझे पता है। अच्छा, जेमिनी का ये कि इट्स अ ट्विन स्टार एंड जेमिनी इज वेरी वेरी कम्युनिकेटिव एंड दूसरा दे आर वेरी वेरी फन लविंग। तो अगर दो स्टार्स कोई कहे ना, जैसे कोई मुझे अपने स्टार का पूछे कैप्रिकॉर्न बोरिंग, लिब्रा और जेमिनी दे आर वेरी फन लविंग स्टार्स। और इसके अलावा अगर होते सेल्फ विल्ड है, अपनी मर्जी करते हैं। और 2023 में इनका बहुत सपोर्टिंग कार्ड स्ट्रॉन्ग खुल रहा है। जो पास में चीज़ें खुली थी वो बहुत स्ट्रांगली खुलेंगी। अकीक इनका स्टोन होता है जो हज़रत अली का बहुत सारे रंगों में मिलता है। और ये प्योर जो अकीक का कलर है उसे यूज़ करें। और अल्लाह का पहला नाम या रहमान, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स हैं। 2023 में इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? वो भूल गई मैं। वो सब भूल जाती हूँ। नहीं, ईयर ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ बता दें। डेट ऑफ बर्थ तो भूल गई, वो भी भूली हुई, वो भी भूली हुई। चलो, स्टार साइन याद है। स्टार याद है मुझे। ओके ओके ओके। किसी और से पूछ के भी देखें जरा। वैसे कहते हैं लोग अपना, कहते हैं अपना परफ्यूम, अपनी डेट ऑफ बर्थ किसी को ना बताओ। हाँ, परफ्यूम तो वाकई नहीं बताना चाहिए। ये दोनों चीजें नहीं बतानी चाहिए। बट ये सायरा नसीम साहिबा इज अ जेमिनी और मंथ इनका है। मैं जब से हूँ सबके सामने ही हूँ, मैं बचपन से ही गा रही हूँ। सारा मंथ क्या है? मंथ मई से एंड ऑफ मई और जून, ये वाला होता है। ठीक है, मई। टॉरस के बारे में बात करें। हाँ जी, इसके बाद टॉरस आ रहा है। टॉरस के लिए अच्छा स्टार आया है, अच्छा ईयर आया है। टॉरस को एक क्वालिटी जो उनको अवॉइड करनी चाहिए वो उनकी स्टबर्ननेस है। स्टबर्ननेस को वो अवॉइड करें और एम्ब्रेस करें लॉयल्टी को, बट केयरफुली, बिकॉज उनको बहुत करीबी बंदे से धोखा मिल सकता है। टॉरस के लिए मैं बताऊं कि अगर आपने इस साल में थोड़ा सा ये पॉइंट ऑफ व्यू रख के देखना हो, तो किसी की नीयत चेक करनी हो, उसे देखें, दिल में पड़े या गनी हो और आपको लगे कि उसका चेहरा ओके है, तो आप फिर आप समझें वो आपके लिए ओके। वो मुस्कुराए तो अच्छा है, और अगर थोड़ा ड्रूप कर जाए तो उसकी नीयत ख़राब है। तो इस कार्ड को या गनियों का ज़रूर इस्तेमाल करें। ये धोखा फैमिली से मिलेगा? नहीं, किसी से भी मिल सकता है और ये क्लोज वाले से मिल सकता है। ठीक है। सो इट्स अ बेस्ट टिप फॉर एवरी स्टार इन फैक्ट कि अगर आपने ये चेक करना है, आप दिल में पढ़े और आपको अगले बंदे की नीयत बिल्कुल सामने पता चल जाएगी। या गनियों, ठीक है। इसके बाद हम टॉरस के बाद जेमिनी हमने कर लिया है और वर्गो कर लेते हैं। नहीं, इसके बाद हम जेमिनी के बाद करते हैं ना कैंसर। ओह, कैंसर। हाँ, कैंसर के लिए मूडीनेस और फैमिली के आगे मूड दिखाना उनको ठीक नहीं रहेगा। उनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स ख़राब होंगी। तो उनको चाहिए कि, क्योंकि इट्स वाटर स्टार्स जो होते हैं ना मूड दिखा देते हैं, एंड फैमिली के अंदर इसमें प्रॉब्लम्स होंगी। हाँ, मनी कार्ड टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द ईयर बहुत अच्छा आ रहा है, तो ये ट्रैवल भी करेंगे, कन्फ्यूजन्स भी एंड होगी। या अहद अल्लाह का नाम पढ़े। कन्फ्यूजन होती है, इंतशार होती है, कन्फ्यूजन। अहदों का मतलब होता है वननेस। तो फाइनेंशियल में भी ये करें, न्यू प्रोजेक्ट्स भी करें, और पार्टनरशिप को इस साल बिल्कुल नहीं करना। सो कैंसेरियंस शुड अवॉइड दैट। लियो का बड़ा इंटरेस्टिंग आ रहा है। लियो का पहला कार्ड आया सक्सेस। They can be kingmakers. Okay. They can produce good things. They can create good things. But इनका जो ईगो है ना, ये अपने आप को ज़रा ज़्यादा जल्दी सुपर समझने लग पड़ता है। बिल्कुल सही बात। तो गिर भी जल्दी जाते हैं। हाँ, इसीलिए कह रही हूँ कि ईगो को ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल में रखें। हाँ। और
या रहमानो या रहमानो या रहीमो या करीमो दिल बोल रहा है अंदर से पढ़े, ताकि इनकी जो गुड लक है वो विजडम से और ईगो से प्राइड बिफोर अ फॉल ना हो, अदरवाइज द ईयर इज़ वेरी वेरी गुड। मेरा 2023 अच्छा जाएगा। आपका तो अच्छा वो भी अलहदा से देखते हैं। अभी आ गया ना, हमने लियो देखा है, अब हम आ जाते हैं वर्गो के ऊपर। वर्गो बहुत कंफ्यूज चीज़ें कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। द टिप ऑफ 2023 इज बी बोल्ड एंड बी क्लियर एंड हैव अ क्लियर फेथ ऑन गॉड कि आप जो भी चीज़ प्रॉपरली सोच रहे हैं वो सही जाएगी। या फतह हो, जो अल्लाह के हर नाम के अदद होते हैं, ये या फतह हो 134 टाइम्स वर्गो पढ़ें और या ज़ाहिरो भी पढ़ें, तो ये साथ साथ इनको सक्सेस की तरफ जाएंगे, क्योंकि ये इनके कन्फ्यूजन कार्ड्स हैं। दे वांट टू डू टू मेनी थिंग्स एंड दे वोंट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट। हेल्थ का भी ख्याल रखें। अगर इन चीज़ों को मैनेज कर लेते हैं तो 2023 बहुत ज़्यादा टर्निंग पॉइंट का कार्ड आ जाता है। फिर हम आ जाते हैं लिब्रा पे। अगेन लिब्रा, जैसे मैंने कहा, जेमिनी और लिब्रा दो ऐसे कार्ड्स हैं जो बड़े नफीस लोग होते हैं, और लिब्रा का स्पेशली मीडिया के अंदर दे आर वेरी पॉपुलर पीपल, दे कैन बी पॉपुलर लीडर्स, दे आर यूजुअली वेरी वेरी पॉपुलर। इनका किस्मत का कार्ड भी अच्छा है, मनी कार्ड इज़ गुड। अगर इनकी अगर कहीं पैसे फंसे हुए हैं तो वो भी निकलने की इनकी उम्मीद है। और ये या नूरो पढ़ें, या नूरो इस इनर लाइट। अच्छा, इनको सच्ची ख्वाबें भी आएंगी और मीनिंगफुल आएंगी। या नूरो पढ़ें, उसमें इनकी सिक्स सेंस डेवलप होगी। वैसे तो यूजुअली लिब्रा में इतनी ज़्यादा ये क्वालिटी सिक्स सेंस की नहीं होती जितनी एक्वेरियस में होती है। एक्वेरियस इज़ 1 स्टार जो इंट्यूटिवली बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें करते हैं और लकीली भी लक वाइज भी सही होते हैं। बहरहाल इस साल तो लिब्रा में भी आ रही है। स्कॉर्पियो हमने कर लिया। मरीम साहबा, हमें जाना है छोटी सी ब्रेक के बाद। ओके, एक स्टार रह गया सजिटेरियस के बाद आके वी विल स्टार्ट विद सजिटेरियस, और सार नसीम से बहुत सी बातें करेंगे। इनका साल बहुत अच्छा आने वाला है, क्या कर रही हैं ये इनसे पूछेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। इसके बाद आपको बताएंगे कि हमारी किचन में भी क्या हो रहा है। तो गुड मॉर्निंग धनक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। मरीम आफ्ताब साहिबा, हमारे पास जो आखिरी स्टार रह गया, बारे में बताएं। आखिरी स्टार जी रह गया हमारे पास, एक ही रह गया, सेजिटेरियस। सेजिटेरियस के लिए थोड़ी सी हेल्थ वार्निंग है। इनको मेंटल हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, नाइटमेयर की प्रॉब्लम हो सकती है। ये ख़ास तौर पे या कुद्दूसो पढ़ें, और या कुद्दूसो मेडिटेटिव वे में पढ़ें। साउंड क्लाउड पे जाएं, मरियम आफ्ताब को दरवान देखें, वहाँ इस पे मैंने मेडिटेशन कराई हुई है, और ये आपने 15 डेज एट अ स्ट्रेच करनी है। मनी मैटर्स आर वेरी गुड, so that's a good news in this year. How people can contact you, please? ये भी बताएं जल्दी से। आप मरियम हीलिंग सेंटर है जहाँ हम मराकबा भी कराते हैं, और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि टैरो रीडिंग, हमारे बेसिक सेंटर का है डायग्नोसिस एंड क्योर। तो इसमें हमारे पास साइकोलॉजिस्ट भी हैं, रेकी हीलर्स भी हैं, कलर थेरेपिस्ट भी हैं। आपका नंबर हमने चला दिया नीचे जी, और जिसने कांटेक्ट करना दिल ऑब्वियसली। और हमारा लैंडलाइन अगर किसी ने करना हो तो बहुत सिंपल है, 35751231। लेकिन मैं इनका एक और क्योर बता दूं, इनका बर्थ टोन ही फिरोजा होता है। तो ये साथ ही इनको कॉल्स आना शुरू हो गई हैं। व्यूअर्स थोड़ा सा वेट कर लें, आप प्रोग्राम के बाद इनको प्लीज़ कॉल करिएगा, और आप इनसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, इनके हीलिंग सेंटर पे जा सकते हैं। इनका बर्थस्टोन फिरोजा है। थैंक यू सो मच मरीम साहिबा, थैंक यू सो मच। इट वाज लाइक ऑनर फॉर अस, और बड़ा मज़ा आया। कहते हैं हॉरोस्कोप से हमें अपने आप को कहते हैं रिलेट करते हैं, भाई कहीं ना कहीं इंसान वैसा ही होता है। आप तो हमारी जीनत है, और मगर हमें आप आज क्या सुनाएंगी? आज मैं एम अशरफ साहब को ट्रिब्यूट दे रही हूँ। बहुत खूबसूरत सॉन्ग है उनका, और मेरे ख्याल में खासा मेहदी हसन साहब ने गाया है इसको ना, और नहीद अख्तर साहबा ने भी गाया था। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो आप हमें जी, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, आपकी आवाज़ सुनने के लिए इंतज़ार। जी जी जी, मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ। तो मरीम साहब, अब आप
वेलकम बैक व्यूअर्स। तो सायरा नसीम साहिबा हमारे साथ हैं और बहुत प्यारी लग रही है आज मुझे। वो उनका कलर ही मुझे आप भी बहुत अच्छी लग रही है। कहते हैं ना सुबह सुबह और एक कलर ऐसा होता है वो दिल को आपका चुप जाता है। तो सायरा साहिबा का कलर भा जाता है, भा भी जाता है और कहते हैं ना वो स्ट्राइक करता है, चुप ना करते स्ट्राइक करता है। तो आई लव योर कलर। सायरा साहिबा क्या कर रही हैं इस साल? इस साल नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं इंशाल्लाह, नए सॉन्ग आ रहे हैं और बाहर के कुछ टूर हैं। स्टार तो आपका पता लग गया, बड़ा रीबर्थ हो रहा है। तसल्ली हो गई है जरा ना, थोड़ी रीबर्थ हो रहा है। तो अभी टूर्स कहाँ जा रही हैं? अभी पहला तो यूके का बन रहा है। अच्छा ठीक है। उसके बाद बताना भी आजकल बड़ा मुश्किल है क्योंकि नजरें आजकल कुछ भी बता दें, कोई चीज़ किसी को सुना दें तो वो पकड़ लेते हैं। कोई काम आजकल काम भी किसी को नहीं सुनाना चाहिए, अपना काम किसी को सुनाते हैं वो दूसरे कर लेते हैं। ये बड़ा हो रहा है आजकल। तो इसलिए ना मैं डर गई, किसी ने दिल आजारी की है? नहीं, मैं डर गई उन चीज़ों से। किसी को अब मैंने ये बताया है, पता नहीं बहुत सारे टांगे खींचने वाले होते हैं, बहुत सारी ये चीज़ें हो गई यहाँ पे ना पाकिस्तान। अच्छा, पाकिस्तान का देखिए ना, सारे आर्टिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज है। बिल्कुल, लेकिन आप लोगों के अंदर क्यों रिफ्ट्स होती हैं? वैसे मैं पूछ रही हूँ कि आपसे थोड़ा सा पूछ रही हूँ। क्या अच्छा, मेरा तो कभी ऐसा आपने नहीं किसी में देखा होगा कि मेरा किसी से लड़ाई झगड़ा है या कि कोई अखबार में आ गया है, कुछ हो गया है, ये नहीं। मैं अगर कोई बात कर भी देते हैं तो मैं उसकी तरदीद भी नहीं करती क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है कोई। बस मुनाफ़कत इतनी ज़्यादा, ये मुनाफ़कत अगर हमारे पाकिस्तान में मुसलमान हैं हम, ये चीज़ें ख़त्म हो जाए तो पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाएं हम। अच्छा चले छोड़े इन बातों का, आप मुझे बताएं आप गाना कौन सा सुना रही हैं? आज मैं हमारे लेजेंड म्यूज़िक डायरेक्टर मास्टर अब्दुल्ला साहब उनको ट्रिब्यूट दे रही हूँ और हमारी मलका तरन मनूर जहाँ जी मेलोडी क्वीन हैं जो बेसिक, उनको ट्रिब्यूट दे रही हूँ। आपको पता है जो ट्रिब्यूट होता है ना वो भी कोई नहीं देता, बहुत कम लोग ट्रिब्यूट देते हैं। नहीं जी, ये तो अल्लाह मियाँ ने ये लोग एक वो सांचा बना के तो ख़त्म कर दिया, उसके बाद कोई ऐसा नहीं आया दोबारा, जनरेशन नहीं आ पाई। हाँ, ये लोग ऐसे थे, लेकिन आप हमें सुनाएं और जी जरूर सुनेंगे। और इसको एमर शाह साहब ने दोबारा से रिमिक्स किया है। हाँ। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह।
बैक व्यूअर्स। तो हमारा कैसी लगी हमारी डिश और इसकी गार्निशिंग? थैंक यू सो मच इफ्रा। और आपने जो हमें झटपट रेसिपी बताई है वो और इसकी जो प्रेजेंटेशन की है, इट्स लाइक माउथ वाटरिंग। तो ये बनाया क्या है? रेड ड्रैगन चिकन और साथ बटर गार्लिक। रेड ड्रैगन चिकन और साथ बटर गार्लिक राइस। रेड ड्रैगन चिकन साथ बटर गार्लिक राइस, ये हमारी डिश थी। इसकी रेसिपी आपने देखी है। थैंक यू सो मच। वेल प्रेजेंटेशन, वेल कुक्ड। खाऊंगी मैं थोड़ी देर तक, लेकिन इसके साथ साथ मेरी जो गेस्ट्स हैं, गेस्ट में सायरा साहिबा खड़ी हुई हैं, उनसे पूछना है कि वो अब कौन सा ट्रिब्यूट देने लगी हमें, क्योंकि हमारा म्यूज़िक वीक का आगाज़ हो गया है और सायरा नसीम हमारी पहली गेस्ट है जिन्होंने हमारे म्यूज़िक वीक का बाकायदा आगाज़ किया है। आज मैं ट्रिब्यूट ही दे रही हूँ ज़्यादा। आज हमारे लेजेंड म्यूज़िक डायरेक्टर ताफ़ो साहब अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, उनको ट्रिब्यूट दे रही हूँ, और मलका तरन नूरजहां जी को। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका भी मरियम साहिबा, आप आई और आपने हमें हमारी किस्मतों के थोड़े थोड़े हाल हमें And I enjoyed the music a lot. Really? Yes. Like it? और आप इंशाल्लाह आती रहेंगी और म्यूजिक का वीक हमारा चलता रहेगा। और सायरा नसीम साहिबा ने हमें टाइम दिया, हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है। आप हैं बहुत अच्छे। क्या कहेंगी एंड में? मैं अक्सर ही नईम के फ़ोन का इंतज़ार करती हूँ कि कब मुझे इस प्रोग्राम में बुलाएगा। नईम साहब हमारी एक ड्राइविंग फोर्स है, कानों में चीखते हैं, सेट पे चीखते हैं, कहीं ना कहीं चीखते हैं, हमारी जिंदगियों का बहुत एक मेजर हिस्सा है। तो जी ट्रिब्यूट बताओ। तो मैंने ताफ़ो साहब का बताया। अच्छा, ट्रिब्यूट देंगे ताफ़ो साहब को दे रही हूं ट्रिब्यूट, और मलका तरन नूरजहां। अच्छा, वो एक आपने बात की थी कॉपीराइट पे, आखिरी बात कि कॉपीराइट, प्लेजरिज्म और कॉपीराइट पे आप एक बात कर दें, क्योंकि ये बहुत कॉमन इशू है। असल में कॉपीराइट्स किसी के नहीं है। ये तो मलका तरन नूरजहां जी का सॉन्ग है जो मैंने पहले भी गाया है, और मास्टर अब्दुल्ला जी का। ये तो मतलब मैडम जी के तो हर कोई सॉन्ग कर रहा है, कोई भी ऐसा नहीं है सिंगर जो नहीं कर रहा, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने तो ये जब किया था तो मैंने 2003-04 में ये सॉन्ग किया था, और मैंने इसको ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने वीडियो शूट करवाना है, कुछ करवाना है। मगर मैं ये कहूँगी कि आजकल किसी को अपना काम ना सुनाएं। जब किसी को काम सुनाते हैं तो वो चोरी हो जाता है, तो चाहे वो मैडम जी का है चाहे वो अपना है। तो इसलिए मेरा तो गोरा हमेशा कहता है जब आप कॉपी करो या प्लेजराइज करो किसी काम को, तो प्लीज उनका नाम जरूर दो कि यू हैव टेकन दिस थिंग फ्रॉम दैट रेफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका थैंक यू नहीं, बिकॉज आप अभी हमें गाना सुनाएंगी, फिर हम आपका थैंक यू। आप भी मेरे साथ, मैं इधर ही हूँ।